हम सभी अपने जीवन में महोत्सव चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम पूर्ण होकर जीना चाहते हैं। सभी संपन्नता चाहते हैं, निर्धनता कोई भी नहीं चाहता। कोई भी आदमी पीछे नहीं रहना चाहता, सब लोग आगे आना चाहते हैं। सभी लोग ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं, कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता, नीचे होना नहीं चाहता। हार कर भी हम लोग हारने को तैयार नहीं होते। मन में आकांक्षा होती है आगे बढ़ें, ऊपर उठें। सुख शांति निर्भयता सत्ता संपत्ति सत्कार इस सब की कामना हर व्यक्ति को होती है। सभी सुरक्षित रहने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमारा समस्त प्रयास भी इसी बात पर होता है, हम सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और ना भी प्रसन्न रहें तो दुखी तो न रहें। आदमी कहता तरक्की हो ना हो लेकिन दुर्गति तो नहीं होनी चाहिए। भले ही अमीर ना बने लेकिन गरीब ना रह जाएं, बहुत आगे ना बढ़ जाएं लेकिन पीछे भी ना रह जाएं। तो हम लोग ज़्यादातर हमारा मन डर में, चिंता में, दबाव में, निराशा में अधिक रहता है। ऐसा कहते हैं कि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 50,000 से लेकर 60,000 तक विचार आते हैं, जिनमें 80-90% विचार नकारात्मक होते हैं, डर के होते हैं, चिंता के होते हैं, निराशा के होते हैं। और ज़्यादातर विचारों में हम अपने पास्ट में रहते हैं। जो युवा होते हैं उनका ध्यान जरूर फ्यूचर में रहता है, और जो बूढ़े होते हैं उनका ध्यान ज़्यादातर पास्ट में रहता है। सिर्फ बच्चे ही ऐसे हैं जिनका ध्यान ना तो पास्ट में ना फ्यूचर में, उनका ध्यान केवल वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उनका ध्यान उसी में रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सुखी भी बच्चे ही हैं। अगर आप भी सुखी रहना चाहते हैं तो जो बीत गया वो तो बीत गया, आएगा नहीं। जो फ्यूचर है वो अभी दूर है। इस समय जो चल रहा है, इस पल को अगर आप दुखी होकर बिताएंगे तो फिर वो दुख आगे तक फैलेगा। और अगर आप खुद को संभाल कर खुश रहने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित ही ये खुशी आगे तक जाएगी। इसलिए चेहरा लटकाने की आदत न डालें, दुख मनाने की आदत न डालें। क्योंकि अगर दुख को रिश्तेदार की तरह याद करोगे तो रिश्तेदार तो फिर मिलने आएगा ही जरूर। तो इसलिए आप दुख के साथ रिश्तेदारी न बनाएं। आज से आप अपने आप को सुखी रखने के लिए अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों में सकारात्मकता लाएं। सकारात्मकता लाते हुए आपको जब भी कमजोरी याद आए तो कमजोरी के बजाय आप अपनी शक्ति को याद करना। मैंने कितनी बार जिंदगी में साहस के काम किए जिसके कारण मुझे समझ आया कि मैं भी कुछ हूं, कर सकता हूं। जब आप कोई साहस का काम कर जाते हैं तो आपके बच्चे भी आपसे कहते हैं आपने तो कमाल कर दिया। तब फिर आप अपनी पुरानी बातें सुनाते, तब मैंने ऐसे किया था, तब ऐसे किया था, तब ऐसे किया था। तो ऐसे ही आप अकेले अपने आप को याद करा दिया करें कि आपने भी रण जीते हैं, आप भी बहादुर रहे हैं और अभी भी आप बहादुर हैं। तो जब आप अपने आप को याद कराएंगे शक्ति आएगी। और एक बात और करना, पहले मैं कुछ मंत्र सुनाता हूं आपको, फिर चर्चा करेंगे आगे। देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में जब ये कहा उद्धरेत आत्मना, अपना उद्धार करो, न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को अवसादग्रस्त न करो। प्रार्थनाएं, वैदिक प्रार्थनाएं हम लोग सुनते हैं, उसमें यह कहा गया है उत देव अवहितम उन्यथा पुनः। अगर मेरे प्रभु मैं कभी गिर जाऊं, चोट खा जाऊं, निराश हो जाऊं, तो मुझे आशीर्वाद देना कि मैं फिर से उठ के खड़ा हो सकूं। गिरने की बात याद न रहे, उठने की भावना जरूर याद रहे। मुझे आशीर्वाद। तो ये ध्यान रखे, अगर उठने की भावना रहेगी
उठोगे। और यदि आपके अंदर डर सताता रहा, कहीं गिर ना जाऊं, चोट न खा जाऊं, बुढ़ापा दुखी ना हो जाए, तो अगर यही सोचते रहे तो आप ये ध्यान रख लेना, आपके जीवन में डर का पलड़ा भारी हो जाएगा। अपने अंदर डर को ज्यादा महत्व मत दीजिए। डर अगर आता है तो ये चिंता भी अगर आती है, निराशा भी आती है, तो ये थोड़ी देर के लिए विश्लेषण करने के लिए आती है। क्योंकि जिनके जीवन में थोड़ा सा डर होता है तो सावधान होते भी हैं, नहीं तो आदमी लापरवाह हो जाता है। आपने देखा है, जो कौम डरी रहती है वो ज्यादा सुरक्षित होने की चेष्टा करती है। जो लोग डरे रहते हैं वो जरूर अपने आप को तैयार करते हैं कि डर से लड़ना है, लेकिन अगर डर ज्यादा देर चल गया तो साहस टूट जाता है। निराशा ज्यादा देर चल गई तो फिर आप उसको किस्मत मान लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में गरीबी ज्यादा देर चल रही है, चले भले ही, मन के अंदर की आशा की किरण को मिटने मत देना, तो आपकी गरीबी भागेगी जरूर, फिर से खड़े हो जाओगे। इसलिए याद रखना है सभी को कि बाहर से अमीर होना हो, अपने विचारों से तो अमीर बनना ही बनना है, अपनी सोच को तो अमीर बनाना ही बनाना। अपने अंदर से तो आप अपने को बहादुर बनाएं, क्योंकि सारा नक्शा आपके अंदर ही पहले आता है। जो आप बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक नक्शा आपके मस्तिष्क में सबसे पहले आता है। फिर आप उसे कागज पर अपने ढंग से बनाते हैं। फिर आप जब आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो उसे कहते हैं ऐसा एक मकान मुझे चाहिए। तो पूछता है क्या क्या कमरे, क्या चीजें चाहिएंगी आपको, तो आप कहते हैं ऐसा ऐसा कुछ चाहिए। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैंने आपका विचार ले लिया, आइडिया ले लिया, अब मैं इसको बना के दिखाता हूं। फिर वो बना के लेकर आता है, फिर आप उसमें एडिटिंग करते हैं, सुधार करते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं अच्छा ये चीजें और ठीक करके लाओ। फिर वो जब ले आता है तो फिर वो कागज पर बना है, अभी पहले दिमाग में बना था, याद रखना। पहले दिमाग में बना था, फिर कागज पर आया, फिर वो कागज पर भी नहीं रहता, फिर वो जमीन पर आता है, और फिर एक घर बनता है जिसमें आप जाके रहते हैं। ऐसे आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो नक्शे की तरह आने चाहिए, जिसे आप जमीन पर उतार सको, और वो अच्छे ही होने चाहिए, वो दुख के नहीं होने चाहिए।